भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, क्योंकि 24 घंटे में सामने आए हैं 96,000 से ज्यादा मामले। कल 95,000 से ज्यादा मामले थे और 24 घंटे में 96,000 मामले सामने आए हैं। 45 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा भारत के अंदर पहुंच चुका है। दुनिया में दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, यानी दिल्ली में भी रिकॉर्ड तोड़ मामले एक बार फिर सामने आ गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कोरोना की बेकाबू रफ्तार इस वक्त देखने को मिल रही है, इसलिए आप सावधानी बरतिए, क्योंकि अगर बात करें कोरोना वायरस की तो कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त है। लेकिन राजधानी दिल्ली, जहां पर लग रहा था कि कोरोना कंट्रोल में होगा, लेकिन एक बार फिर पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं और 45 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है और दिल्ली के अंदर 4,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे के दौरान आ गए हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी लगातार भारत का बढ़ रहा है और टेस्टिंग की प्रक्रिया भी लगातार बढ़ाई जा रही है। हर एक राज्यों की बात करें, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल सरकार कह रहे थे कि एक दिन के अंदर 40,000 टेस्ट किए जाएंगे, वो धरातल पर है या नहीं उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो पूरे भारत में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और आगे आने वाली स्थिति ऐसी होगी जब पिछले 24 घंटे के दौरान 1 लाख से ऊपर मामले होंगे एक दिन के अंदर, जो स्थिति दर्शाती है। क्योंकि जिस तरीके से 95,000 मामले कल आए थे और अब 24 घंटे का आंकड़ा जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है वो 96,000 के पार है, यानी 96,000 के ऊपर कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे के दौरान आ गए हैं और बेकाबू रफ्तार कोरोना की हो गई है और मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि राज्य सरकारें अपना काम करेंगे, केंद्र सरकार अपना काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से छूट अनलॉक 4 में दी गई है यही दर्शाती है जिस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं और लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ सकता है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से लाइव, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, बेकाबू रफ्तार कोरोना की और बढ़ रही है और वो राजधानी दिल्ली जहां पर कोरोना कंट्रोल में लग रहा था, अब तो 24 घंटे के अंदर 4,000 से ऊपर मामले आ गए हैं। प्रणय, क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर जो स्थिति थी राजधानी दिल्ली की, वो अब काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब है वो धीरे धीरे होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लाख से ज़्यादा का जो आंकड़ा है राजधानी दिल्ली की अगर हम सिर्फ बात करें तो वो छू चुके हैं और जिस तरीके से रोज़ाना, खासतौर से सितंबर महीने की अगर हम बात करें तो उसमें रोज़ाना ये देखने को मिल रहा है कि आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और अब तक का जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो भी सामने निकल कर आया है। अहम बात यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, सत्येंद्र जैन, उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली के अंदर अगर मामले बढ़ रहे हैं तो दिल्ली सरकार भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही में उन्होंने ये बात भी कही है कि दिल्ली के अंदर दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इस बात की चर्चाएं उठने लग गई थी हर्ष की क्या जिस तरह से मामले राजधानी में बढ़ रहे हैं दोबारा से लॉकडाउन राजधानी में लगेगा। तो सत्येंद्र जैन का यह कहना था कि आर्थिक तौर पर अब यह कदम नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक नुकसान है वो काफी ज्यादा हो चुका है। अब धीरे धीरे जो चीजें हैं उन्हें खोला जा रहा है। मेट्रो, आज हमने देखा है कि सभी लाइनों पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस को छोड़ के। तो फिलहाल ये कदम नहीं उठाया जा सकता, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि कोशिशें इस बात की हों कि लोग जागरूकता बरतें, लोग सावधानियां बरतें, क्योंकि ये देखने को चीज़ें मिल रही हैं कि लोग लापरवाही बहुत ज़्यादा बरतते हुए नजर आ रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा ये कारण है कि मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोजाना जो समीक्षा बैठक है वो कर रहे हैं और साथ ही में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पूर्ण तौर पे जो सभी इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही में जो बेड्स हैं वो भी अभी बड़ी संख्या में जो हैं वो खाली हैं और इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन है उन पर खासी तौर पर जो नजर है वो बनी हुई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन्स की भी जो संख्या है वो 1000 से ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में वहां पर लगातार मॉनिटरिंग जो है उन जोन्स की जा रही है। तो फिलहाल दिल्ली सरकार अपने स्तर पर जो है वो सभी कदम उठा रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जो मामले हैं कोरोना के
उनमें कब गिरावट देखने को मिलती है? प्रणय, दो जानकारी और दीजिएगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कहा था कि एक दिन के अंदर 40,000 टेस्ट करवाए जाएंगे। ये संख्या पहले 20,000 की थी। क्या आपको ये धरातल पर दिखती है जब आप ग्राउंड जीरो पर निकलते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्योंकि कह तो दिया जाता है, सावधानी बरतने को भी कह दी जाती है, और दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है? कहीं पर सैनिटाइजर मशीन लगाई जाती है, क्या उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है? या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है? क्या कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा किया जा रहा है कि कोरोना को कंट्रोल में लगाया जा सके? अच्छी बात है, आप टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी हो जाती है। प्रणय, देखिए हर्ष, पहला जो सवाल है उसका जवाब यह है कि 40,000 नहीं, बल्कि अब तो रोजाना 50,000 से ज्यादा जो टेस्टिंग है सरकार की तरफ से वो की जा रही है। टेस्टिंग बढ़ रही है, उसी की वजह से ये भी है कि ज्यादा मामले भी सामने आ रहे हैं। एक तर्क ये भी सामने आता है, लेकिन क्योंकि टेस्टिंग ही एकमात्र विकल्प है ये जानना कि आखिर कौन संक्रमित है कौन नहीं है, अगर कोई संक्रमित है उसके बाद उसका जो इलाज है वो शुरू कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर अगर हम धरातल की बात करें तो इंतजाम जरूर देखने को मिल रहे हैं। हाँ, कहीं जो फर्क है थोड़ा वो देखने को मिल सकता है, लेकिन अब जिस स्थिति में राजधानी है या हम देश की भी बात करें, व्यापक तौर पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं और उनकी जरूरत भी है, क्योंकि दिल्ली में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो मामले थे उनकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद बहुत ज्यादा जो हालात थे वो खराब हो गए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हालात में सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर से सितंबर में जो आंकड़ा है वो बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि डॉक्टर्स की बात करें तो उन्होंने इस बात पे उम्मीद जताई है कि अक्टूबर के आखिर तक जो मामले हैं उनमें कमी आनी शुरू होगी। तो फिलहाल जो है वो हमें बहुत सावधानी बरतनी है इस बात की कि जब भी घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज की जो प्रक्रिया है वो पूरी निभाएं, और उसमें किसी भी तौर पर जो नियम है उनका भी पूरी तरह से पालन किया जाए। लेकिन प्रणय, एक बात और, क्योंकि आर्थिक स्थिति सुधारना भी चुनौती है राजधानी दिल्ली के लिए, और जब हम उसकी बात करते हैं, केजरीवाल सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही थी, जो पलायन कर गए थे राजधानी दिल्ली से, चाहे फिर यूपी के हों, बिहार के हों, कहीं पे भी हों, अब वो वहां दोबारा से आ रहे हैं राजधानी दिल्ली की ओर। और केजरीवाल सरकार ने कहा था कि वो राजधानी दिल्ली में आ सकते हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से फैक्ट्रियां चलती हैं, वहां पर मजदूर नहीं मिल रहे थे, अब वहां पर कैसी प्रक्रिया की गई है केजरीवाल सरकार की तरफ से? क्योंकि केजरीवाल सरकार पहले भी ये कह रहे थे जब लॉकडाउन लगाया गया था कि बाहर के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्थिति हमने देखी धरातल पर वो नजर नहीं आई। अब क्या कुछ इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से उन लोगों के लिए किए गए हैं? प्रणय, देखिए, बाकायदा जो है वो कैंप्स बनाए गए हैं खासतौर से प्रवासी मजदूरों के लिए। मुख्यमंत्री ने खुद बल्कि बुलावा दिया था कि जो मजदूर जा चुके हैं वो वापस राजधानी आ सकते हैं, और वो आ भी रहे हैं। अब लौटना जो है वो काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। लेकिन अगर जहाँ तक आप जिस सवाल का जिक्र कर रहे हैं खासतौर से उनकी टेस्टिंग को लेकर, तो बाकायदा कैंपों के जरिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, अगर मजदूर वापस दिल्ली आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसी के जरिए उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं है। बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया।